वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने लिया के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। 13 अरब 80 करोड़ के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया गया, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ लिया भी बनाई जाएगी। अरबों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा जाएगा। आपको बताएं कि इस हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने लिया के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। 13 अरब 80 करोड़ के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया गया, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ लिया भी बनाई जाएगी। अरबों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह और संगे बुनियाद भी रखा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि दुनिया में सबसे बड़ा इनकलाब रियासत मदीना में आया। हम मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर रहे हैं। हर खानदान के पास सेहत कार्ड होगा। उन्होंने नए अस्पताल बनाने के लिए निजी शोबे की हौसला अफजाई पर वज़ीर आला पंजाब को खिराज तहसीन पेश किया। हर खानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। हर खानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी 7,20,000 रुपए की, कि वो किसी भी, ये भी जरूरी है समझना, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं, किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार का कहना था कि लिया का स्टेट ऑफ द आर्ट मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया है, जिस पर 5 अरब रुपए से जायद की लागत आएगी। जिला लिया में 21 अरब के तरक्याती मंसूबे जारी हैं। 69 करोड़ से जायद तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। 13 अरब 80 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट्स में 63 तरक्याती मंसूबे शामिल होंगे। वज़ीर आला ने स्कूल्स की अपग्रेडेशन, नए कॉलेजेस, रेस्क्यू 1112 का कयाम, चौबारा में 100 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट, नई सड़कें, सिवरेज, टर्टाइल्स और बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी के बहादुर कैंपस को बाकायदा यूनिवर्सिटी ऑफ लिया बनाने का ऐलान किया। जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हाथों लिया में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया गया है। इस अस्पताल से लिया से ताल्लुक़ रखने वाले माँ बच्चे की इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें मैसर होंगी। लिया का स्टेट ऑफ द आर्ट मदर एंड चाइल्ड अस्पताल 5 अरब 70 करोड़ 70 लाख रुपए में तामीर होगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि 5 अरब 74 करोड़ की नई स्कीमें शामिल की गई हैं। इसमें हायर एजुकेशन की 8, स्कूल एजुकेशन के 8, निकासी व फराहमी आब के 6, हेल्थ के 5, रेस्क्यू सर्विसेज के 4, ब्यूटिफिकेशन म्यूनसिपल सर्विसेज के 2 और टूरिज्म के प्रोजेक्ट शामिल है। तकरीब में मावन खसूसी वज़ीर आज़म डॉक्टर शहबाज गिल, सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, मावन खसूसी वज़ीर आला फिरदौस आशिक अवान, सूबाई वज़ीर एनर्जी डॉक्टर अख्तर मलिक, मावन खसूसी वज़ीर आला रफाकत अली गिलानी, IG पंजाब एडिशनल IG जनूबी पंजाब MNAs मलिक न्याज अहमद, अब्दुल मजीद न्याजी, MPAs शहाबुद्दीन अहमद अली औलक समेत अहम अफसरान और अहदेदारान ने शिरकत की। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान और साथी रिपोर्टर जाहिद सरफराज के साथ अमजद मलिक, लिया। जनूबी पंजाब के वासियों के लिए खुशखबरी है। लिया से यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड का इजरा कर दिया गया है। हर खानदान 7,20,000 की मुफ्त सेहत सहूलत हासिल कर सकेगा। तफसीलात देखिए अमजद मलिक की इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने जिला लिया से यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड का इजरा कर दिया। डेरा गाजी खान और साहिवाल डिवीजन में 48 लाख खानदानों को हेल्थ कार्ड की सहूलत मैसर आएगी। डेरा गाजी खान, लिया, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ के शहरी अपने शनाख्ती कार्ड पर हेल्थ सर्विस से फायदा उठा सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि दिसंबर तक पंजाब के हर शहरी को यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड मिलेगा। इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक बहुत जल्द इस साल के आखिर तक पंजाब का हर शहरी इस सहूलत से फैज़याब होगा। यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोग्राम पंजाब का ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसकी मिसाल जनूबी एशिया तो क्या बेशतर तरक्की याफ्ता ममालिक में न मिलेगी, जहां हर शहरी को मुफ्त इलाज मुआवजे की ऐसी मुनफरिद सहूलत हासिल हो। डेरा गाजी खान डिवीजन में शनाख्ती कार्ड की मदद से किसी भी अस्पताल में इलाज करवाया जा सकेगा। अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो हुकूमत की जानिब से मजीद 3 लाख रुपए भी कार्ड में शामिल किए जाएंगे। सराइकी खित्ते की आवाम ने इस इकदाम को खूब सराहा। इमरान खान से साथ दे बड़े शुक्रगुजार हैं कि साको चलो सेहत कार्ड दी गरीबां दा बहुत बड़ा फायदा है पिया, बहुत बड़ी इमदाद है पई। जो कोई भी बीमार है जिंदा इलाज भी नहीं करा सकता गरीब आदमी, चलो इस सेहत कार्ड दे नाल चलो कोई फायदा थी गरीबों वास्ते बहुत अच्छा प्रोग्राम है और सारा सलूट है इमरान खान। गरीबों को बहुत हेल्प है, इलाज की सहूलियत, जैसा कि हमारे जो गरीब आवाम थी पहले ये इलाज नहीं करवा सकते थे, वो अब गवर्नमेंट के जो है ना खर्चे पे जो है वो करवा सकते हैं। लिया सर्किट हाउस में अरकान असेंबली, IG पंजाब और एडिशनल जनूबी पंजाब समेत आला अफसरान ने वज़ीर आला से मुलाकात की और यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड के उजरा पर मुबारकबाद भी दी। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान और साथी रिपोर्टर जाहिद सरफराज के साथ अमजद मलिक, लिया।
कुछ बात कर लेते हैं महंगाई पर। गरीब आदमी के लिए अपना मकान बनाना मजीद मुश्किल हो गया है। तामीराती मटीरियल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। सरिये की कीमतों के बाद टीआर और गार्डर के रेट्स भी बढ़ गए हैं। टीआर की कीमत में फी किलो 30 और गार्डर की कीमत में 25 रुपए तक का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट करेंगे माजिद कलासरा। तामीराती मटेरियल की कीमतों में आए रोज इजाफा होने लगा। सरिया के बाद टीआर और गार्डर के रेट्स भी बढ़ गए। टीआर 30 रुपए महंगा होकर कीमत 140 तक पहुंच गई, जबकि गार्डर की कीमत 120 से बढ़कर 145 रुपए तक पहुंच गई। तामीराती मटेरियल की कीमत में मुसलसल इजाफे से शहरी परेशान हैं। कहते हैं कि रेट्स हर रोज बढ़ रहे हैं। गार्डर और टीआर की कीमत में 30 से 25 रुपए इजाफा हो गया है। गरीब आवाम इससे बहुत तंग है। हुकूमत को चाहिए इसके रेट कंट्रोल करे और गरीब आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दे। दूसरी जानिब तामीराती मटेरियल की कीमतों में इजाफे से दुकानदार भी परेशान हैं। कहते हैं कि महंगाई इतनी हो गई कि कस्टमर आते ही नहीं। इतनी महंगाई किसी दौर में नहीं देखी जितनी अब हो चुकी है। हुकूमत को चाहिए कि रेट्स को कंट्रोल करे। कस्टमर तो आ ही नहीं रहा। अब इतनी महंगाई हो गई है कि कस्टमर रेट पूछ कर चला जाता है। तो मैंने अपनी जिंदगी में इतनी महंगाई नहीं देखी कि 25-25 रुपए 20-20 रुपए किलो रेट 1-2 हफ्ते में बढ़ जाना, ये पहले कभी नहीं हुआ। ये इसी हुकूमत में हो रहा है ये सब कुछ। तामीराती मटेरियल की कीमतों में हर गुजरते दिन के साथ इजाफे से गरीब आवाम तशवीश में मुब्तला हैं। कहते हैं गरीब आदमी इतनी महंगाई के दौर में अपना घर कैसे बनाए। तामीराती मटेरियल की कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहरी और दुकानदार दोनों परेशान हैं। हुकूमत से वक्त मुतालबा करने की इस बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करे ताकि गरीब शहरों की मुश्किलात में कमी वाक़ई हो सके। कैमरामैन राना बिलाल के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। बढ़ती महंगाई में शहरियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की सामान लेना भी मुश्किल हो गया है। मुख्तलिफ कंपनियों के फ्रिज की कीमत में 10,000 और 32 इंच एलईडी की कीमत में 12,000 तक इजाफा हुआ है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों के रेट्स में एक दफा फिर से इजाफा हो गया। मुख्तलिफ कंपनियों के फ्रिज की कीमत में 10,000 रुपए तक का इजाफा हुआ। 32 इंच एलईडी की कीमत में 12,000 तक का इजाफा हुआ। 32 इंच एलईडी की कीमत 18,000 से बढ़कर 30,000 तक पहुंच गई। इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहते हैं कि मुसलसल रेट्स बढ़ रहे हैं, गरीब आदमी कैसे खरीदे। जो पहले फ्रिज पिछले महीने 30,000 का था वो 40,000 का हो गया, 45,000 का हो गया। वॉशिंग मशीन एक लेनी थी मैंने जिसकी रेट 8,000 था पिछले माह, अब वो 15,000 20,000 से कम नहीं मिल रही है। हुकूमत को इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए खसूसी को इकदाम करने चाहिए कि इसकी जो रेट्स हैं वो इस तरह किए जाएं कि गरीब आदमी की पहुंच में आ सके। दूसरी जानब दुकानदारों का कहना था कि लॉकडाउन के बहस इलेक्ट्रॉनिक्स के रेट्स बढ़ गए हैं। ग्राहक रेट सुनकर चला जाता है। जो कस्टमर आता है 30,000 रुपए की कमेटी डाल के यहाँ पर, तो जब वो यहाँ आता है तो उसकी जेब में 30 होते हैं, फ्रिज 40 पे गया हुआ होता है, तो वो ले नहीं पाता, वो रिटर्न हो जाता है। तो बहुत ज्यादा लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि कम से कम रेट किए जाएं ताकि लोगों की परचेज पावर में आ जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारे रेट कम होंगे, हमारा बिजनेस भी बेहतर होगा। अब कस्टमर हमारे पास वो नहीं है जो होता है। गर्मियों के सीजन में इलेक्ट्रॉनिक्स के रेट बढ़ने से गरीब आदमी के लिए सामान लेना मुश्किल हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों में मुसलसल इजाफे से जहां शहरी परेशान है, वहीं दुकानदार हजरात भी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इस बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करें ताकि शहरियों और इसके साथ साथ दुकानदारों की मुश्किलात में कमी वाक़ई हो सके। कैमरामैन एडी नवाज के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। सरगोदा से आपको बताएं जहां पर बड़ा गंदम स्कैंडल सामने आ गया। सालावाली गंदम सेंटर में रखी बोरियों से मट्टी बरामद होने लगी। बोरियों से गंदम निकालकर मट्टी भरी गई। हर बोरी में 70% मट्टी शामिल है। एंटी करप्शन की टीम्स भी गंदम सेंटर पहुंच गई है और सेंटर को सील कर दिया गया है। गजब कहानी, तहरीक इंसाफ हुकूमत में करप्शन का एक और मेगा स्कैंडल। सिलावाली गंदम सेंटर से 10 करोड़ रुपए से जायद की करप्शन पकड़ी गई। फ्लोर मिल्स को मट्टी मिली। गंदम फरोख्त होने की दरख्वास्त पर महकमा एंटी करप्शन ने छापा मारा। गंदम की बोरियों से मट्टी निकल आई। बोरियों का वजन पूरा करने के लिए मट्टी मिलाई गई। गंदम सेंटर के फूड इंस्पेक्टर उमर हयात लाली को गिरफ्तार कर लिया गया। मिल वालों ने शिकायत दी थी कि सिलावाली जो है सेंटर गोदाम, उसमें मिट्टी आ रही है हमारे गोदामों में, और डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा रीजन ने अपनी टीम के हमरा यहाँ रेड किया। उमर हयात लाली फूड इंस्पेक्टर यहाँ तैनात था, तो उसको उन्होंने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। 6-7 गट्टू वो हमरा ले गए।
सैंपल के तौर पर। गंदम की बोरियों में वजन पूरा करने के लिए मट्टी मिलाने का काम तारीकी में किया गया। इंतजामिया और इदारों को इल्म तक न हुआ। फूड इंस्पेक्टर उमर हयात लाली 3 साल से सिलावाली सेंटर पर करप्शन कर रहे थे। मट्टी से भरी हुई गंदम की बोरियां फ्लोर मिल्स को फरोख्त की जा रही थी। अवाम मट्टी मिला आटा खरीद कर खा रहे थे। हम सिलावाली गोदाम में मट्टी की खुर्द बुर्द पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने पर महकमा एंटी करप्शन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हैं, जिन्होंने इस गंदम में मिलाई हुई मट्टी से बहुत सारी बीमारियां लगने से हमको बचा लिया। गंदम स्कैंडल की तहकीकात में महकमा फूड सरगोदा के अफसरान को भी शामिल किया गया है। इंकशाफ हुआ है कि बड़ी करप्शन में बड़े अफसरान भी शामिल हैं। सरगोदा में इस बड़ी करप्शन में जहां पर ये इंकशाफ हुआ है कि मट्टी में गंदम मिलाई जा रही है, वहां पर यह भी इंकशाफ हुआ है कि इसके साथ मजीद भी और गोदाम हैं जहां पर इस तरह की बोरियां हो सकती हैं। तो यानी ये 10 करोड़ की करप्शन नहीं, बल्कि करप्शन की ये कहानी और मजीद आगे जा सकती है, जिसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन बहुत बड़े बड़े नाम भी इस करप्शन में सामने आएंगे। कैमरामैन फैजान खान के साथ मोहसिन मुल्क, सरगोदा। दूसरी जानिब मुल्तान में मैंगो ग्रोअर्स ने रवा साल आम की बेहतरीन पैदावार की नवीद सुना दी। मैंगो ग्रोअर जाहिद हुसैन गुरदेजी का कहना है कि उम्मीद है कि 1,60,000 टन आम की एक्सपोर्ट का हदफ हासिल करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रियाज। दिनों बारिश और आंधी भी आम की बम्पर क्रॉप को मुतासिर न कर सकी। मैंगो ग्रोअर्स और माहिरीन ने रवां साल आम की बेहतरीन और वाफिर पैदावार की नवीद सुना दी। मैंगो ग्रोअर्स जाहिद हुसैन गर्देजी का कहना था कि बारिश की वजह से इजाफी फल दरख्त से टूटे हैं। हुकूमत से आम की एक्सपोर्ट के लिए मज़ीद ताउन की जरूरत है। अगर हुकूमत हमारे साथ लगातार काश्तकारों को अपने साथ रखे और वो ये तमीज़ न करेगी ये छोटा फार्मर है ये बड़ा फार्मर है, उनको आम की प्रोडक्ट के लिए अदारे बनाए जाए, हॉट वाटर ट्रीटमेंट के अदारे हैं, प्रोसेसिंग पैकिंग के अदारे हैं, ये बनाए जाए। गरीब काश्तकार नहीं लगा सकता। सीनियर साइंटिस्ट मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट तारिक मलिक का कहना था कि बागबान फल पकने के आखिरी मरहले के दौरान बीमारी से बचाव के लिए इकदाम लाजमी करें, क्योंकि हमारे यहाँ फसल बहुत अच्छी थी, नंबर ऑफ फ्रूट्स पर पेनिकल बहुत ज़्यादा थे, अच्छी फसल है। यानी इस साल जो सुपर बम्पर क्रॉप है तो उससे जो फ्रूट ड्रॉप हुआ यकीनन हुआ है, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट लॉस हम इसको नहीं कह सकते। रवां साल हुकूमत की जानिब से 1,60,000 टन आम की एक्सपोर्ट का हदफ मुकर्रर किया गया है। रवां साल एक तरफ जहां बागबान खासे खुश हैं तो वहीं दूसरी जानिब मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट की माहिरीन की जानिब से भी कहा जा रहा है कि रवां साल आम की पैदावार वाफिर और बेहतरीन होगी और एक्सपोर्ट टारगेट भी अचीव कर लिया जाएगा। कैमरामैन मुगीज शहजाद के साथ अली रियाज, मुल्तान। रहीम यार खान की फैमिली कोर्ट का एक और तारीखी फैसला। अदालती अहकामात के बावजूद बीवी को नानो नफका न देने पर शोहर को 6 माह कैद की सजा सुना दी। रहीम यार खान के बाबा गरीब शाहपुल के रिहायशी फरीदा बीबी ने अपने शोहर मोहम्मद अमीन के खिलाफ नानो नफका का केस दायर किया। फैमिली कोर्ट के जज नदीम अस्कर नदीम ने नानो नफका के लिए माहाना 4,000 रुपए मुकर्रर किए, मगर शोहर ने अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया। काफी अरसा गुजर जाने के बाद नानो नफका की रकम 6,400 रुपए तक पहुंच गई, जिस पर फैमिली कोर्ट ने शोहर मोहम्मद अमीन को, बीबी फरीदा बीबी और बेटी बिस्मा बीबी को नानो नफका की रकम की अदब अदायगी पर 6 माह की कैद की सजा सुना दी। एडिशनल आईजी नेशनल हाईवेज मोटरवे पुलिस जुबैर अहमद हाशमी ने M5 जोन का दौरा किया, तमाम सेक्टर्स की बेटों की इंस्पेक्शन भी की। आपको बताएं कि एडिशनल आईजी नेशनल हाईवेज मोटरवे पुलिस जुबैर अहमद हाशमी ने मोटरवे जोन का दौरा किया। डीआईजी शेर अकबर और डीआईजी सेंट्रल मुसव्वर आलम को कुलाची ने ब्रीफिंग दी, जबकि एडिशनल आईजी हाईवेज मोटरवे ने फील्ड अफसरान के मसाइल भी सुने। उन्होंने अफसरान मुलाजमीन के इजलास आम में शिरकत भी की। सेंट्रल जोन के सेक्टर कमांडर्स और बीट कमांडर्स की ऑपरेशनल मीटिंग से खिताब भी किया गया। एडिशनल आईजी जुबैर अहमद हाशमी ने मुल्तान रीजन में मौजूद अफसरान की कारकर्दगी को सराहा। आपको बताएं कि कोट मिठन के 2 माजूर नौजवानों ने हिम्मत की मिसाल कायम कर दी। हसन रजा और जहीर अब्बास ने अपनी मदद आपके तहत मुखय्यर हजरात के ताउन से खूबसूरत मस्जिद तामीर करने का काम शुरू कर दिया। रिपोर्ट देखिए।
कहते हैं इंसान में कुछ करने का जज्बा हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। ऐसा ही कोट मिठन के दो माजूर नौजवानों ने कर दिखाया। हसन रजा और जहीर अब्बास मुखैर हजरात के ताउन से खूबसूरत मस्जिद बनवा रहे हैं। माजूर नौजवान खुद भी कड़कती धूप में मिस्त्री मजदूरों के साथ काम करते दिखाई देते हैं। माजूर नौजवान का कहना है, हम थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करते हैं और मस्जिद की तामीर पर खर्च कर देते हैं। मस्जिद मुकम्मल हो जाएगी तो लोग नमाज पढ़ेंगे। मस्जिद की तामीर 8 माह कबल शुरू की गई और अब आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी। मस्जिद बढ़वेंदे पे जरी आद किने ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है ना, असा कोट मिठन दे शहर दी आवाम के नु अपील करें कि जना ना और रल ते ना हिस्सा रलावन। ठीक है ना, ए ताकि जल्दी जल्दी बढ़ वने ए बढ़ जावे से जना ना आवाम दे विच नमाज पढ़ से, जना ना बाल छोटे छोटे कुरान शरीफ पढ़ से। असा माजूर हो मजबूर कैसे असा मस्ते बड़े ने क्यों अल्लाह दी राह है जिंदगी वक्फ कर दी है। असा मिस्त्री मजदूर नाल खुद मजदूर बनते रहूं कम करवाने क्यों। माजूर नौजवानों के हिम्मत और हौसला को देखकर शहरियों का कहना है, हम इन माजूर नौजवानों की हिम्मत को सराहते हैं जिन्होंने अल्लाह की रजा की खातिर मस्जिद बनाने का बेड़ा उठाया है। मुखिर हजरात बढ़ चढ़कर कार खैर में हिस्सा डालें। माजूर नौजवानों की तरफ से मस्जिद तामीर नेकी का अमल है। नौजवानों ने मुखिर हजरात से अपील की है वो भी इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। माजूर नौजवानों ने इन्हें हिम्मत को मैं दाद देना कि इन्हें मस्जिद बनाने का बेड़ा जरा उठाया हुआ है बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इन्हें इकदाम है, लिहाजा असा भी कार खैर में हिस्सा पाती खड़ू। लिहाजा ये जड़े दू नौजवान इन नाल भी असा को चाहिए कि रल मिलकर असा हिस्सा पाऊँ। और मुखीर हजरात को भी मेरी अपील है कि मेहरबानी करके मस्जिद की तामीर मुरम्मत के हिस्सा पावें। माजूर नौजवानों का कहना है, हमसे जितना हो सकता है करते हैं। हम माजूर तो हैं लेकिन मजबूर नहीं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद अफजल फरीदी, रोही, कोट मिठन। मुल्तान में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। तर्जमा और बैनुल सकाफती मुतालियात के मौजू पर कॉन्फ्रेंस हुई। पाकिस्तान, तुर्की, भारत और दूसरे ममालिक से उर्दू के मारूफ अदीब शरीक हुए। यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के पहले दिन वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पाकिस्तान, तुर्की, भारत और दूसरे ममालिक से उर्दू के मारूफ अदीबों ने भी ऑनलाइन शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर, नदीम सैयद, नई दिल्ली से अर्जमंदा आरा, मुतरज्जिम शाह मोहम्मद मरी, चेयरमैन उर्दू डिपार्टमेंट बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज कलियानी, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर खावन नवाजिश और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फरजाना कोकब ने शिरकत की। दुनिया में और भी बहुत सारी कौमें हैं, ज़बानें हैं, तहजीबें हैं, तो तर्जमा बुनियादी किरदार अदा करता है। चेयरमैन उर्दू डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज कलियानी का कहना था कि तर्जुमा 2 सकाफत के मिलाप का नाम है। कौमों के हालात वाक़यात के मुतालिक आगाही ही तर्जुमे के जरिए हासिल होती है। पूरी दुनिया में अदब का जो है खासतौर पर लिसानी और अदबी तराजिम किए जा रहे हैं और वो बहुत ममदो माविन साबित होते हैं। तुर्का का कहना था कि एहसास को एहसास से तब्दील करना ही अच्छे तर्जुमे का कमाल है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अली रियाज, मुल्तान। कहने को तो औरत सिनफे नाजुक है, मगर जब हिम्मत और हौसले का पहाड़ बन जाती है तो फिर मर्दों को भी पीछे छोड़ जाती है। ऐसी ही कुछ कहानी है खानेवाल की सवेरा की। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। खानेवाल की रिहायशी सवेरा खातून बनी है हिम्मत की एक मिसाल। 10 साल पहले शौहर हुए बीमार, तो उन्होंने अपने शौहर की बीमारी का इलाज मुआवजे के साथ साथ अपनी 6 बेटियों की परवरिश के लिए हिम्मत पकड़ी और काम शुरू किया उन्होंने सिलाई कढ़ाई का। और आज उन्होंने अपने घर में दुकान भी बनाई है और अपनी 6 बेटियों को यूनिवर्सिटी लेवल तक तालीम भी दिलवाई है, खुद मेहनत करके हिम्मत से। जी, मैं सिलाई से स्टार्ट लिया था, बच्चे बहुत छोटे थे, मैं सिलाई किया करती थी, उसमें बच्चों की तालीम का इशू आता था। फिर मैंने छोटा सा डिसीजन लिया कि मैं शॉप बनाती हूँ। मैं शॉप भी चलाती रही हूँ, सिलाई भी करती रही हूँ बच्चों की तालीम के लिए और इनकी अच्छी परवरिश के लिए। और इसके साथ पार्लर भी मैं चला रही हूँ। बच्चियाँ मेरे साथ मिल के काम करवाती हैं और मेरी कोशिश है कि मैंने अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलाऊं और अपनी हिम्मत को जारी रखूं। कभी ना सोचें कि हम औरत हैं और कर नहीं सकते। अगर हम हिम्मत करें तो बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं और बेटा या शौहर के ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान के अंदर हिम्मत होनी चाहिए। अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। हिम्मत के साथ अल्लाह पाक तरक्कियाँ देता है। हिम्मत हो तो कामयाबी मिलती है। सवेरा की बेटियों को भी अपनी माँ पर फख्र है। हमें अपनी मामा पर बहुत फख्र है। उन्होंने हमें पढ़ाया और अब तक पढ़ा रही हैं। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होनी।
सवेरा बीबी एक ऐसी मिसाल हैं उन सैकड़ों खवातीन के लिए जो किसी न किसी मसाइल में घिरी होती हैं, और अगर वो हिम्मत और जो से काम करें तो यकीनी तौर पर बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो हल किए जा सकते हैं। अपने बच्चों की बेहतर परवरिश के साथ साथ उनकी बेहतर तालीम भी की जा सकती है। इसकी एक मिसाल दी है सवेरा बीबी ने खानेवाल से। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज़, खानेवाल। नासरीन, सरगोदा हैंडीक्राफ्ट के बायस पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की चीजें अंदरूनी और बैरून मुल्क पसंद की जाती हैं। इसके ऊपर मोहसिनुल मुल्क की ये रिपोर्ट। सरगोदा के इलाका सीला वाली हैंडीक्राफ्ट की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। लकड़ी से बनी ये अशिया बैरून मुल्क भी फरोख्त के लिए भेजी जाती हैं। यहाँ की ये हैंडीक्राफ्ट है मशहूर आइटम है और तकरीबन 40-45 साल से ये काम जारी है। इंडिया से माइग्रेट होकर लोग जो आए थे उन पे ये छोटा छोटा हुनर था। पहले ये मुख्तलिफ आइटमें बनती थी, जैसे जैसे जिद्दत आ रही है वैसे जैसे काम बढ़ रहा है, आइटमें बढ़ रही हैं, तो इंटरनेशनल तौर पे ये एक्सपोर्ट हो रही है। लकड़ी से बनी ये हैंडीक्राफ्ट कारीगरों की महारत का सबूत है। हुनरमंद हाथों से लकड़ी को करेद कर डिजाइन बनाते हैं जो अपनी मिसाल आप है। हैंडीक्राफ्ट पर कैलीग्राफी और दस्तकारी से जुड़े कारीगर कई नस्लों से चले आ रहे हैं, इसीलिए इन चीजों की नफासत कहीं और नहीं मिलती। जी, मैं छोटे सहीवाल से आया हूँ, तो ये रोटी रखने के लिए ये लेने के लिए आया हूँ कि इसमें रोटी गर्म ही रहती है, तो इसलिए ये इधर मैं सिलावाली में आया हूँ और दुकान से ये खरीद रहा हूँ। सिलावाली में बनने वाली हैंडीक्राफ्ट का म्यार आलमी सतह का है। इस तरह का खूबसूरत काम कहीं और नहीं किया जा सकता। सरगोदा की हैंडीक्राफ्ट न सिर्फ मुल्की ज़र मुबादला में अपनी अहमियत जताए हुए हैं, बल्कि इसके साथ साथ सरगोदा की पूरी दुनिया में पहचान भी बन रही हैं। कैमरामैन फैजान खान के साथ मोहसिनुल मुल्क, सरगोदा। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।